विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी ने एक घोषणा की शुरुआत की थी। नाम दिया था माई बहन योजना। अब उसी घोषणा को लेकर के कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस ने भी अपनी योजना शुरू की और उसका भी नाम दे दिया माई बहन योजना। हमारे साथ जदयू की मीडिया पैनलिस्ट हैं पूजा एन शर्मा। हम उनसे बात करेंगे। महागठबंधन के दो अहम घटक दल, योजना एक, लेकिन दो बार अलग अलग तरीके से जानकारी दी जा रही है, ऐसा क्यों? हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये महागठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। इनकी महागठबंधन में ही खुद का जो आपसी समन्वय होता है वही स्थापित नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि हमारे तेजस्वी जी बहुत पहले से माई बहन योजना को लागू करने के लिए बोलते चले आए हैं और अभी से 3 दिन पहले हमारी कांग्रेस की अलका लांबा जी यहाँ पर आती हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वो भी इसी बात की योजना का, माई बहन मान योजना को लागू करने की घोषणा करके जाती हैं। तो हम तो हमेशा से बोलते हैं दैट ऑल इज़ नॉट वेल इन महागठबंधन। आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, आप उसके घटक दल हैं, तो आपको एक ही आवाज़ में एक ही योजना को मंच से बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए, राहुल जी जब यहाँ पर आते हैं पटना तो तेजस्वी जी उनसे मिलने तक नहीं जाते और ना ही राहुल जी तेजस्वी जी से मिलने जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल दिखाता है कि महागठबंधन जो है वो एक अलग अलग दल में बटा हुआ है और ये कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि अलग अलग घोषणा करना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी? ये तो भाई सबसे अच्छा सवाल रहेगा कि घटक दल उनके जो हैं, आप ये सवाल उनसे जाकर पूछिए कि क्या बात है कि आप दिखाते तो हैं कि आप एक बहुत अच्छी बड़ी मुट्ठी हैं, लेकिन अलग अलग उंगली बनकर आप साबित होते हैं। तो कहाँ है जो आप दावा करते हैं कि आप महागठबंधन हैं? ये आंकड़ों की भी बात हुई। आंकड़े अभी यहाँ पेश किए गए। अलका लांबा ने जो आंकड़ा दिया था वो अलग था। अभी आपकी पार्टी की नेता जो है नीरज जी ने, उन्होंने जो आंकड़ा दिया अलग। ये आंकड़ों में हेराफेरी क्यों? ये तो हमारी माननीय अलका लांबा जी बताएंगी। लगता है बिहार आने के पहले उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया था। घोषणा तो कर्नाटक में कर दी, लेकिन वही बताने का कष्ट करेंगी कि इस 6 महीने से क्या किसी भी महिला के अकाउंट में ये 2000 रुपये की जो घोषणा की गई थी, क्या किसी की भी अकाउंट में पहुंची है? तो ये फर्जीवाड़ा जो है या ये घोषणा जो है वो लगता है कि सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह जाने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की ऐसी आंधी और ऐसी बाढ़ हमारे बिहार प्रदेश में चल रही है कि इनकी योजनाएं जो सिर्फ मात्र पेपर पर है वो कहाँ उड़कर चली जाएगी ये कहना उनके लिए भी मुश्किल रहेगा। अच्छा, ये होना चाहिए था कि अगर आप स्कीम के बारे में बता रही हैं तो कहाँ से पैसे आएंगे, किस तरीके से रेवेन्यू आएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कुछ कॉन्क्रीट प्लान भी तो होना चाहिए था। बताए हमें महागठबंधन कि क्लेम तो करके चले गए। ये हम लोगों ने अभी बताया कि ATM अनाउंस्ड बट नेवर इट हैज़ बीन मेड। तो अनाउंसमेंट ये करते चले आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस स्कीम को, इस योजना को वो धरातल पर उतारने वाले हैं, कहाँ से पैसा आएगा, उसके बारे में भी जब इन्होंने सदाकत आश्रम में PC की थी तो अच्छे से बता देते भाई। सिर्फ बोल कर चले जाने से, और हम तो जानते ही हैं भाई कि इनकी जो ठग बंधन है, उन्होंने आज तक सिर्फ ठगने का ही महिलाओं को तो काम किया है। और हमारी प्रदेश की महिलाएं अब तो सक्षम हो चुकी हैं कि हमारी महागठबंधन को और हमारे NDA की सरकार को वो तौल कर देख सकती हैं कि महिला का सचमुच में हितैषी कौन है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ जदयू की मीडिया पैनलिस्ट पूजा एन शर्मा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीतीश कुमार ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और बाकी जो कहते हैं उनमें कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।